सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रंस की जो स्ट्रेंथ है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। हालांकि इस स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि 36 राफेल फाइटर्स की डील का साइन होना, तेजस फाइटर्स के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की योजना और MMRCA 2.0 डील, जिसके तहत करीब 114 फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के लिए लिए जाएंगे। इन सभी पर काम चल रहा है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि आने वाले करीब 5 से 6 साल यानी कि करीब 2025 में इंडियन एयरफोर्स कैसी होगी? और अगर आप उनमें से हैं जिनके अंदर इस तरह के विचार आते हैं तो आज का यह एपिसोड आपके लिए बेहद ही खास हो सकता है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट के आधार पर देखा जाए तो वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स फ्लीट में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, सेपेकेट जैगवार, MiG-29, MiG-27, MiG-21 और IOC कॉन्फ़िगरेशन वाले LCA तेजस फाइटर्स मौजूद हैं। और इनमें से MiG-27 फाइटर्स को इसी महीने 31 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा। और रही बात MiG-21 की, तो 2023 और 24 तक MiG-21 फाइटर्स भी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट से पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे। और 2025 में हमें इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में जो फाइटर्स देखने को मिलेंगे उनमें होंगे करीब 272 सुखोई 30 MKI, जिनमें से कुछ को सुपर सुखोई वाले वर्जन में भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 40 के आसपास मिराज 2000 फाइटर्स भी मौजूद होंगे। और अगर इंडियन एयरफोर्स किसी कंट्री से सेकेंड हैंड मिराज फाइटर्स को और खरीदती है तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। 2025 में हमें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में करीब 60 से भी ज्यादा MiG-29 के अपग्रेडेड वेरिएंट यानी कि MiG-29 UPG वाले वेरिएंट्स दिखेंगे। इसके अलावा 2025 में इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में करीब 80+ जैगवार फाइटर्स भी मौजूद होंगे। हालांकि फिलहाल जैगवार फाइटर्स के अपग्रेडेशन योजना को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अगर भविष्य में इसको अपग्रेड करने की योजना फिर से बनती है तो इस बात की उम्मीद बनती है कि जैगवार फाइटर्स भी करीब 2035 तक इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में ऑपरेट हो सकते हैं। और जब 2025 में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट के सबसे बेहतरीन फाइटर्स का नाम लिया जाएगा तो उसमें डसॉल्ट राफेल फाइटर का नाम भी जरूर आएगा। और फरवरी 2021 तक तो इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर्स की पहले स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल भी कर लेगी। और जहां तक बात है भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट LCA तेजस की, तो HAL का तो कहना है कि 2022 तक LCA तेजस MK1 ने अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। और जबकि इंडियन एयरफोर्स ने 40 तेजस MK1 और करीब 83 तेजस MK1 के लिए ऑलरेडी ऑर्डर भी दिए हुए हैं। और जो कि HAL तेजस फाइटर्स के प्रोडक्शन को 16 से 17 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, तो अगर ये सब कुछ योजना के अनुसार रहता है तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में तेजस फाइटर्स भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद होंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने जो पहले 40 तेजस फाइटर्स के लिए ऑर्डर दिए हैं उनमें से केवल 20 को ही FOC कॉन्फ़िगरेशन के लिए सर्टिफाइड किया गया है। बाकी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 तक हमें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ज्यादा FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस फाइटर्स मिलेंगे। और अगर सब कुछ सही रहता है तो 2025 तक इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट करीब 35 स्क्वाड्रंस तक पहुंच जाएगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि 2027 तक उनके फाइटर स्क्वाड्रंस की स्ट्रेंथ 42 तक पहुंच जाए, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स को करीब 200 से 250 नए फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। लेकिन ये योजना सफल तभी हो सकती है जब MMRCA 2.0 डील को तेजी के साथ पूरा किया जाए। पर फिलहाल जिस हिसाब से MMRCA 2.0 पर काम चल रहा है उससे हमें नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये योजना पूरी हो सकती है। बाकी 2025 तक इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, 22 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और HAL रुद्रा और ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की भी नई फ्लीट मौजूद होगी। और जैसे कि इस साल जनवरी में HAL ने घोषणा की थी कि स्वदेशी तौर पर विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि SCH ने अपने वेपन इंटीग्रेशन टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और ये अपने ऑपरेशनल इंडक्शन के लिए तैयार है। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो 2025 में हमें इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में LCH हेलीकॉप्टर्स भी देखने को मिलेंगे। और केवल वेपनरी ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चर और एम्प्लॉय रेशियो के आधार पर 2025 में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में काफी बदलाव दिखेंगे। और 2025 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में फीमेल फाइटर पायलट्स की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी। और वैसे भी अगर आप इंडियन एयरफोर्स के विकास के इतिहास पर एक नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने हर एक दशक में बेहतरीन क्षमता दिखाई है। और भले ही वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रंस की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स पहले की तुलना में आज भी ज्यादा ताकतवर है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम
कम स्ट्रेंथ के साथ भी काम चला सकते हैं। हमें और अधिक फाइटर स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अन्य सभी देश अपनी इस ताकत को बढ़ा रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि कम स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स आज भी ज्यादा कैपेबल है तो अगले 2 सालों तक इससे काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में अपनी कैपेबिलिटी को लगातार इम्प्रूव करना एक ऐसा ऑन गोइंग फिनोमिना है जिसका हमें हमेशा पालन करना चाहिए। और आप में से अधिकतर के मन में ये भी सवाल जरूर आता होगा कि जो हमारा चहेता पड़ोसी मुल्क चाइना है, उसकी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की तुलना में ज्यादा एडवांस फाइटर्स का इस्तेमाल कर रही है और कुछ तो उसकी फ्लीट में 5th जनरेशन के फाइटर्स भी इस्तेमाल होने लगे हैं। तो ऐसे में कि इंडियन एयरफोर्स अभी भी चाइनीज एयरफोर्स के बराबर कैपेबल है या नहीं? तो सबसे पहली बात कि चाइनीज एयरफोर्स जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है, क्या वो वाकई में एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है? और अगर है भी तो चाइना के जो पायलट्स हैं उनके पास ऐसी ट्रेनिंग है जिससे वो इन सुपीरियर एयरक्राफ्ट को उस तरीके से इस्तेमाल कर सके जिस तरीके के लिए उसे बनाया गया है? क्योंकि ये हमें नहीं मालूम है कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो कितने कैपेबल हैं और वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक ऐसी कोई जगह पर टेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन एक जो बात हम विश्वास के साथ कह सकते हैं वो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं वो चाइनीज एयरफोर्स के पायलट्स की तुलना में ज्यादा ट्रेंड हैं। और अगर आप इसे दूसरे नजरिए से देखेंगे तो चाइनीज एयरफोर्स के पास कॉम्बैट का इंडियन एयरफोर्स जितना एक्सपीरियंस नहीं है। और शायद बहुत ही कम लोगों को याद होगा कि चाइनीज एयरफोर्स आखिरी बार एक्शन में कब देखी गई थी। और इसीलिए एक्सपीरियंस, प्लानिंग और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, ये सभी चीजें एक बेहतरीन एयर पावर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। और यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी है। और हमें नहीं लगता है कि वर्तमान समय में चाइनीज एयरफोर्स के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी है जिसके चलते वो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बढ़त हासिल कर सके। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास भले ही चाइनीज एयरफोर्स की तुलना में ज्यादा अच्छे पायलट होंगे, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक दिक्कत यह है कि उन्हें चाइना जो भी चीज देता है वो उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और जबकि भारत इनकी तुलना में खुद से स्वदेशी तौर पर विकसित करके एक ज्यादा इम्प्रूव मशीन बना सकता है। और ट्रेनिंग वाली बात इन पर भी लागू होती है, क्योंकि अगर आपके पास एडवांस मशीन है और आप उसे अच्छी तरीके से ऑपरेट करना जानते ही नहीं हैं, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी युद्ध हथियार नहीं बल्कि उस हथियार को चलाने वाला योद्धा जीतता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।